नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है, ये इसके कोई सोचने की कोई सोच भी नहीं सकता है। उस तुच्छ लेवल की ये हरकत जो है कि करके बैठता है। जो एकदम जो आदमी भी नहीं सोच सकता है कि इस तरीके का काम भी किया जा सकता है, ये वो चीज जो है कि करके बैठता है। लात खाने के लिए तो फील्ड मार्शल इसको बना दिया जाता है। अब इन सब सामने से तो भारत से लड़ नहीं पाते हैं, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला काम करते हैं ये लोग। अब आइए दिखाते हैं कि इसकी एक जो नई हरकत सामने निकल कर आई है। इसने जो पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक हैं उनका गैस और जो पानी का सप्लाई है उसको इसने रोक दिया है। अब बात यह निकल कर आती है कि भारत इसकी जवाबी कार्रवाई ये करेगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन क्या क्या कर सकता है भारत, उस चीज को इस वीडियो में देखेंगे। बाकी किस वजह से ये काम किया है इसने, यह भी यहाँ पर देखेंगे। लेकिन यह आधिकारिक रूप से अभी भी किसी भी चीज को यह स्वीकार तो करता नहीं, आप सभी को पता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे घंटों भर की मेहनत का सिर्फ आपका कुछ सेकंड से कम समय का, 1 सेकंड से भी कम समय का सब्सक्राइब करना हमारे घंटों की मेहनत का मोटिवेशन होता है। तो साथियों प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इसको कवर किया हुआ है कि पाकिस्तान ब्लॉक्स गैस वाटर टू इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडिया में रिटेलिएट करके हेडलाइन यहाँ पर डाली गई और इसको कवर किया गया। पहले यह समझते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि जिसके वजह से ये काम किया। तो देखिए अप्रैल और मई 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला करता है ये इसके आतंकवादी। तो भारत ने इसका जो है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इस पर पारस्परिक हमले किए और इसका जो है कि नुकसान पहुंचाया। वहीं राजनयिकों का भी निष्कासन कर दिया। भारत ने अपने यहाँ से जो इसके राजनयिक थे उनमें से कुछ को हटा दिया। आपने देखा होगा वहां पर केस एक निकल कर आया था एक लड़की वाला, तो वो बहुत चर्चा में था। तो इस तरीके से कुछ राजनयिकों को भी भारत ने यहाँ से भगा दिया। और जो सिंधु जल संधि थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तो वहां पर बरसात है, अभी मानसून का सीजन चल रहा है, तो वहां पर पानी की उपलब्धि हो रही है। तो इसलिए पाकिस्तान वाले अभी इतना चिल्ला नहीं रहे हैं सब। लेकिन आप लोग देखिएगा जिस तरीके से गर्मी आएगी तो उसके बाद देखिएगा ये किस तरीके से और बौखलाएगा। तो जो सिंधु जल संधि है उसको भारत ने निलंबित कर दिया, यानी कि भारत उससे बाहर निकल गया। अन्य उपायों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में तेजी से इन दोनों के संबंध बिगड़ गए और यह व्यापक संकट राजनयिकों के खिलाफ वर्तमान उपायों की राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाता है। कि यही सब कारण है जो हमारे राजनयिक हैं वहां पर उनको जो दिक्कत हो रही है उसका जो पृष्ठभूमि है वो यहीं से बनती है। साथियों, हालिया रिपोर्ट में जो सामने आया है कि पिछले 24 से 48 घंटों में भारतीय प्रेस ने ऐसी खबरें प्रकाशित की है जिनमें कहा गया है कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में स्थानीय विक्रेताओं की आपूर्तिकर्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर या फिर मिनरल वाटर नहीं देने का निर्देश दिया गया था। यानी कि जो पाकिस्तान का इस्लामाबाद जहां पर हमारे ये उच्चायोग हैं और जहां पर ये लोग रहते हैं राजनयिक, वहां पर 24 से 48 घंटों की बात है, वहां पर उनको जो है कि गैस सिलेंडर दिया जा रहा था, जो गैस की सप्लाई पाइपलाइन के थ्रू होती है उसको रोक दिया था। और जो वहां पर पीने के लिए मिनरल वाटर का उपयोग होता है, तो जो वहां पर मिनरल वाटर पहुंचाने का काम करता था उसको भी ये निर्देश दिया गया था कि आप पानी वहां पर नहीं पहुंचाएंगे। और जो समाचार पत्र वितरक हैं, जो समाचार पत्र वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स वाले हैं, वो जो देते हैं वो भी भारतीय उच्च आयोग और आवासीय पतों पर डिलीवरी बंद करने के लिए कहा गया था। यानी कि किसी भी प्रकार से जो डिप्लोमेट्स के लिए जानना जरूरी है खबरें, वो खबर ही उन तक ना पहुंचे, इसके लिए वहां पर न्यूज़पेपर रोक दिया गया, पानी रोक दिया गया और गैस रोक दिया गया। साथियों, कुछ रिपोर्टों में भारतीय मिशन के कर्मचारियों की बढ़ती निगरानी और उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया है। वहीं पाकिस्तान की आधिकारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया अब तक सीमित रही है या तलवार लहराने, कि कुल मिलाजुलाकर ये अभी भी डिनाई कर रहा है कि हमने कुछ भी इस तरीके का काम नहीं किया है। लेकिन भारत के जो दूतावास के वहां की जो राजनयिक है उनके द्वारा बताया गया है, ये प्रेस में खबर भी प्रकाशित हुई है। मैंने अभी हेडलाइंस भी आपको दिखाया कि ये लोग 24 से 48 घंटे तक जो है कि पिछले 24 से 48 घंटे से वहां पर पानी और गैस की सप्लाई को रोके हुए हैं। साथियों, वास्तव में क्या ये रिपोर्ट किया जा रहा है, मेन जो वहां पर ग्राउंड लेवल पर है वो क्या है? तो देखिए, सबसे पहला है गैस। मीडिया रिपोर्ट ने कहा है कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड, वहां की जो
पाइपलाइन के थ्रू वहां पर गैस जाता है। तो ये कोई है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने मिशन के लिए लाइनें स्थापित की हैं, लेकिन आपूर्ति रोक दी गई है और स्थानीय सिलेंडर विक्रेताओं को भारतीय राजनयिकों को न बेचने का निर्देश दिया गया है। यानी कि जो पाइपलाइन से गैस पहुंचती थी उसको तो बंद कर दिया है इस कंपनी ने, और जो वहां पर लोकल सिलेंडर बेचते हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप लोग जो भारतीय राजनयिक हैं उनको गैस सिलेंडर मत बेचिए। साथ ही यह मिशन निवासियों को दुर्लभ महंगे विकल्प खरीदने के लिए भी मजबूर करता है। साथियों दूसरा जो है वो पानी का है। वहां पर आप अनुबाधित खनिज पैकेज पानी की आपूर्तिकर्ताओं को मिशन की सेवा करने से रोक दिया गया है, क्योंकि नल के पानी का निस्पंदन की आवश्यकता होती है, यानी कि जो नल से पानी आता है उसको फिल्टर करने की जरूरत होती है। तो वहां पर जो लोकल पानी है वो वहां पर पहुंचाने से मना करा, जो मिनरल वाटर पहुंचता है उसको रोक दिया गया है। उनको निर्देश दे दिया गया है कि भैया जो है कि आप यहाँ पर मत पहुंचाइएगा पानी, ये पाकिस्तान सरकार ने रोक दिया है। अब साथियों अगर वो वहां के मतलब पानियों को पीते हैं टैप वगैरह के, तो हो सकता है उनके स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। वहीं जो तीसरा है वो समाचार पत्र है। साथियों रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय वितरकों को समाचार पत्र वितरण से रोकने के लिए कहा गया था और स्थानीय रिपोर्टिंग और परिप्रेक्ष्य की एक सरल रोजमर्रा के स्रोत को काट दिया गया। वहीं भारत ने कथित तौर पर नई दिल्ली में पाकिस्तान के मिशन समाचार पत्र की आपूर्ति को रोककर जवाब दिया। मतलब कि भारत ने भी वही काम कर दिया कि वहां पर जो है कि न्यूज़पेपर जो पाकिस्तानी यहाँ पर हैं उनको भी कह दिया गया कि आपको भी न्यूज़पेपर यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन भारत अभी इतना ये वाला काम नहीं किया है जो पाकिस्तान वाले कर चुके हैं। साथियों अब कानूनी और कूटनीतिक ढांचे की बात करें तो देखिए यह एक गंभीर मुद्दा है। और क्यों है? क्योंकि राजनयिक संबंधों का जो वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन 1961 का, उसके तहत मेजबान देशों का एक राजनयिक मिशन के सामान्य कामकाज और सम्मान की अनुमति देने और उसकी रक्षा करने का दायित्व है। यानी कि जो वियना कन्वेंशन है 1961 वाला, इसके तहत यह कानून है कि आप जो है दूसरे देश का जो आपके यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए मतलब उस देश का आपके देश में आ रहा है, आप उसके हर चीज का मतलब एक एक चीज का वहां पर ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज की उसको दिक्कत ना हो इस चीज का। साथियों अनुच्छेद 22 में लिखा गया है कि मिशन के परिसर अनुल्लंघनीय है और मेजबान देश को परिसर की सुरक्षा और मिशन की गरिमा में बाध्य है या क्षति को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 22 कहता है कि जो वहां पर मेजबान देश का परिसर है, जहां पर उसके मतलब बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उसकी सुरक्षा करना, उनके गरिमा को बनाए रखना और उनके लिए अगर कुछ क्षति होती है तो उसके लिए कदम उठाना, उसको रोकने के लिए, यह उस देश की मतलब की बाध्यता होगी, उस देश की ये जिम्मेदारी होगी कि ये चीज सुनिश्चित करे। यह अनुच्छेद 22 में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि मेजबान देश को मिशन के कार्यों के निष्पादन के लिए पूरी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, यानी कि हर चीज उनको उपलब्ध करानी चाहिए। वहीं अनुच्छेद 27 कहता है कि संचार के स्वतंत्र और संरक्षित साधनों की अनुमति होनी चाहिए। बुनियादी सुविधाओं और सूचना तक पहुंच में कटौती को राजनयिक कानून टिप्पणीकारों द्वारा व्यापक रूप से उन दायित्वों के साथ असंगत माना जाता है। इसलिए भारतीय अधिकारी इसे वियना कन्वेंशन का उल्लंघन बताते हैं। यानी कि ये जो टोटल काम अभी पाकिस्तान कर रहा है ये वियना कन्वेंशन का क्या है? उल्लंघन है। किन किन अनुच्छेदों के? तो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 27 का। अब साथियों व्यवहारिक कानूनी बिंदु क्या है? तो देखिए वियना कन्वेंशन पक्षों के बीच बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून है। आप यह भी समझ लीजिए कि वियना कन्वेंशन है क्या, आप सभी लोग को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो एक बार समझ लीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी कानून है, लेकिन इसका प्रवर्तन राजनीतिक है। जैसे भेजने वाला राज्य आमतौर पर कूटनीतिक रूप से वर्बल डेमार्श पारस्परिक उपायों के साथ या फिर मामले को बहुपक्षीय रूप से उठाकर प्रतिक्रिया देता है। सिद्धांत रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मुकदमेबाजी दुर्लभ है और इसके लिए अधिकार क्षेत्र सहमति की आवश्यकता होती है और यह राजनीतिक रूप से
महंगा है। देखिए कुल मिला जुलाकर अगर इस तरीके का काम जब पाकिस्तान कर रहा है तो भारत क्या कर सकता है। तो अगर नियम के हिसाब से देखें तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना होगा, मुकदमा करना होगा, इनके खिलाफ केस करना होगा। लेकिन एक दूसरा उपाय यह है कि जिस तरीके से काम ये कर रहे हैं उसी तरीके का काम हम भी करके द्विपक्षीय वार्ता करके मतलब द्विपक्षीय वार्ता करके इसको सुलझा सकते हैं, या फिर टिट फॉर टैट वाला काम करके भी यहाँ पर इसको सॉल्व किया जा सकता है। वहीं साथियों कौन संभवतः इसका जिम्मेदार है और क्यों है, तो देखिए उद्देश्य और अभिनेता मतलब कि संभावित उद्देश्य कौन, इसके लिए उद्देश्य क्या है, तो भारतीय कवरेज इन कदमों को ऑपरेशन सिंदूर के लिए क्षुद्र प्रतिशोध और भारत द्वारा सिंधु जल संधि का उपायों को निलंबित करने के रूप में पेश करता है, जो भारतीय राजनयिकों की असुविधा पहुंचाने और खुली सैन्य कार्यवाही के बिना नाराजगी व्यक्त करने के लिए डिजाइन किए गए थे। साथियों यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो यह हो सकता है, भारत के द्वारा जो बताया जा रहा है कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और जो भारत सिंधु जल संधि से बाहर निकला उसकी जो नाराजगी है वो व्यक्त कराने के लिए पाकिस्तान इस तरीके की तुच्छ हरकत कर रहा है। यह व्याख्या समय और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश प्रेस संदर्भों द्वारा समर्थित है, यानी कि वहां के जो खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां हैं ये उनके निर्देशों द्वारा ये काम किया जा रहा है। अब संभावित अभिनेता यानी कि इसमें किसका हाथ है, तो भारतीय रिपोर्ट आमतौर पर पाकिस्तान की खुफिया सेवा जो ISI है या फिर उसकी सुरक्षा एजेंसियों की ऐसी रणनीति को लागू करने के लिए इंगित करता है, यानी कि भारत कहता है कि या तो ISI द्वारा ये काम किया गया होगा या फिर उसकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ये काम को किए हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता आमतौर पर आरोपों का खंडन करते हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं कि हमने इस तरीके का काम किया है, या भारतीय कार्यों के बारे में व्यापक तर्क प्रस्तुत करते हैं और मुख्य धारा के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में इस्लामाबाद की ओर से कोई पारदर्शी सार्वजनिक स्वीकृति नहीं है जो पुष्टि करती है कि विक्रेता प्रतिबंधों का आदेश किसने दिया था। यानी कि अब पाकिस्तान में कोई भी ऐसी आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है या फिर पाकिस्तान द्वारा किसी अधिकारी द्वारा यह नहीं बताया गया है या फिर स्वीकार किया गया है कि हमने किसी भी विक्रेता को इस तरीके की रोक के लिए निर्देश दिए थे। ठीक है, यह कभी स्वीकार भी नहीं करेगा। अब साथियों बात यह है कि यह क्या कोई नई बात है, मतलब क्या पाकिस्तान ये पहली बार ऐसा कर रहा है। तो आपको पता है पाकिस्तान का मैप देखने से क्या लगता है, कुत्ते का, और कुत्ते की पूंछ क्या होती है, हमेशा मतलब मुड़ी हुई होती है, और कहा जाता है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है। तो वही काम है, ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार किया है। एक बार ये कब किया था, तो 2018-19 में यह इस तरीके का काम किया था, जिसके बाद भारत ने भी इसका जवाब इसी की भाषा में दिया, जिसके बाद सारी चीजें जो है कि यहाँ पर नॉर्मल हो गई। अब साथियों आगे बात करते हैं कि भारत संभावित प्रतिक्रियाएं क्या दे सकता है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत क्या कर सकता है, तो देखिए भारतीय मीडिया में सरकार द्वारा अनुपातिक पारस्परिक उपायों पर विचार किए जाने की खबर है, जैसे कि भारत में पाकिस्तानी राजनयिकों की आपूर्ति, उनकी अखबार और जो सेवाएं हैं उनको रोकें। कुछ मीडिया संस्थानों में पहले ही इस कुछ सूचना जो है कि दी जा चुकी है, यानी कि ऐसी खबरें निकलकर आ रही है कि भारत भी उनके अखबार को रोक चुका है और कुछ सेवाओं को यहाँ पर भारत भी इसको रोक चुका है। वहीं राजनयिक संबंधों में और कमी आएगी, वीजा नियमों को और सख्त किया जा सकता है, कर्मचारियों को निष्कासन करना, अवांछित व्यक्ति घोषित करके, जिस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद किया गया था। वहीं राजनयिक मानदंडों के उल्लंघन को उजागर करने के लिए इस मुद्दे को बहुपक्षीय स्तर पर उठाया जा सकता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र में या फिर मित्र देशों की राजधानियों के साथ। वहीं साथियों ये पारंपरिक राजनीतिक उपाय, अगर उसकी बात करें कि राजनीतिक उपाय क्या होगा, तो यहाँ सार्वजनिक निंदा करके विभिन्न मंचों पर इस बात को उठाकर इसकी निंदा की जा सकती है। औपचारिक विरोध यहाँ पर जो है कि जिसको कि वर्बल बोला जाता है वो किया जा सकता है। वहीं पारस्परिक प्रतिबंध या फिर कम सम्मानित मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाना चाहिए, या फिर प्रत्येक विकल्प में राजनीतिक कीमत होती है और आगे जैसे को तैसे की प्रतिक्रिया बढ़ने की जो है कि जोखिम है। तो भारत को करना भी यही चाहिए, तुम जैसा करोगे हम भी वैसा करेंगे। मतलब क्यों हम अपने जो हमारे देश के वहां पर राजनयिक गए हैं उनको कष्ट क्यों दे, तुम जैसा कर रहे हो वही काम हम लोग यहाँ ऐसे वैसे करेंगे।
अब साथियों, व्यापक भू राजनीतिक जोखिम और असुविधा से परे यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी बात देख लीजिए। तो राजनीतिक मानदंडों का क्षरण हो रहा है यहाँ पर। यदि यदि उपयोगिताओं को अवरुद्ध करना या संचार को काट देना एक रणनीतिक रूप से सामान्य हो जाता है, तो यह सुरक्षात्मक ढांचे को कमजोर करता है, जो दूतावासों और उच्चायोगों के द्विपक्षीय संबंधों के प्रतिकूल होने पर भी संचालित करने देता है। यह ऐसे समय में संकट संचार को बाधित कर सकता है जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वहीं इसके बढ़ावा देने का काम क्या हो रहा है, तो यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के पर पलटवार करते हैं तो जैसे को तैसा वाले राजनयिक उपाय बढ़ सकते हैं। यह निष्कासन मिशनों को बंद करने या यहाँ तक कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या फिर विवाद समाधान चैनलों को भी बाधित कर सकते हैं। 2025 के संकट से पहले दिखा जा चुका है कि सैन्य और राजनयिक उपाय कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं और ये रणनीति निरंतर घर्षण और की ओर संभावना बढ़ाती है। मतलब कि अगर ये एक दूसरे से बात करके नहीं समझता है, वैसे पाकिस्तान लात का भूत है, बात से ही कभी नहीं मानता है। तो जब तक इसको लतियाया नहीं जाएगा तो इसको समझ में नहीं आएगा। और इसके साथ लात बात वाली नहीं, इसको पहले लतियाओ फिर बतियाओ, वो वाला काम करेंगे तब जाके ही समझेगा। तो पहले टिट फॉर टैट अगर भारत करे और उसके बाद यहाँ पर जो है कि मध्यस्थता करे, बाकी इतने सारे जो है कि कानून है किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से जैसे को तैसा वाला सबसे बेस्ट है। वहीं घरेलू राजनीति की बात करें तो ऐसे उपाय घरेलू दर्शकों को भी सेवा करते हैं। कठोरता का संकेत देना, राजनीतिक गति बनाए रखना और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को दबाव का जवाब देना, और जो उन्हें राजनीतिक रूप से चिपचिपा बनाता है और वापस लेकिन कठिन बनाता है। यह स्रोत में राज्य के व्यवहार के पैटर्न से लिया गया है, एक विश्लेषक अवलोकन है। कुल मिलाजुला कर यहाँ पर ये सारी चीजें जो है कि अच्छे तरीके से की जा सकती हैं। अब देखिए, व्हाट वुड डी-एस्केलेशन लुक लाइक, मतलब कि अब यहाँ पर भारत क्या जो है कि यहाँ पर कर सकता है इसके खिलाफ। तो देखिए, डायरेक्ट डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से यहाँ पर बातें करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। थर्ड पार्टी मेडिएटर, मतलब कि जैसे कि यूएस हो गया या फिर अदर जो कंट्रीज हैं उनका मध्यस्थता से इसको सही किया जा सकता है, या फिर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस मेजर से, यानी कि दोनों के बीच बातचीत करके इसको सॉल्व किया जा सकता है, या फिर इंटरनेशनल नेमिंग और शेमिंग या फिर लीगल रूट का अपनाकर यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप क्या इस विषय में सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।